हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स कि हम एफपीओ होलसेल मॉडल में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्रू गूगल मैप कि गूगल मैप के थ्रू आपने किस तरह जो है वो एफपीओ होलसेल में डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे मल्टीपल जो है वो आप टर्म्स के साथ और मल्टीपल मीन के आपका कमांड के साथ यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हैं। मीन के अगर आपने एक ब्रॉड सर्च करनी है तो आपको उसी तरह ब्रॉड एक कमांड देनी होगी। अगर आपने एक नैरो सर्च करनी है तो आपको उसी तरह एक स्पेसिफिक रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो कमांड देनी होगी। अपने कीवर्ड्स आपने उसी तरह टाइप करना होगा। लेट्स सपोज सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है अपने गूगल ब्राउज़र पे आ गए हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे यूएसए गूगल मैप सर्च करेंगे। यूएसए गूगल मैप, यहाँ देखिए इसको सर्च करें यूएसए गूगल मैप को। यहाँ पे आपके पास जो है वो यूएसए गूगल मैप शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करेंगे तो जस्ट आपके पास जो है वो यूएसए का ही जो गूगल मैप है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। अब लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि हम सर्च करना चाह रहे हैं बेबी टॉयज़। तो आप जो है बेबी यहाँ पे सर्च करें बेबी टॉयज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। अब ये मैं इसको एक ब्रॉड टर्म दे रही हूँ कि बेबी टॉयज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। अब बेबी टॉय डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए आपने यहाँ पे जो है वो टाइप किया है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे जो आएगा, आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे। आपने उनमें से चेक करना है कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास शो हुए हैं। ये देखें हमारे पास डिफरेंट तरह के डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे शो हुए हैं। अब ये देखें हमारे पास आइडियल ट्रेडिंग यूएसए जो है वो शो हो रहा है। उसके अलावा और उसकी कितनी रेटिंग है ये चेक करें, 4.5 रेटिंग है इसकी और 11 रिव्यूज़ हैं। तो ये आपने देखना है। ये देखें इसका आप इसको चेक कर सकते हैं। आप इसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर लें। इसको आप नेक्स्ट टैब में ओपन करें और इसके बाद नीचे हमारे पास ये वाला आ रहा है, इसको ओपन कर लें नेक्स्ट टैब में। उसके बाद हमारे पास जितने भी आपके पास आ रहे हैं तमाम जिनको आपकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये देखें इसकी रेटिंग जो है 4.6 है। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास डिफरेंट तरह के जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर शो हुए हैं। नीचे आप देखते जाएँ, ये देखें इसकी कितनी 4.8 रेटिंग है। अब इनको हम फर्दर भी चेक करेंगे कि हम इनको जो है वो किस तरह जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक है कि नहीं है। तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने चेक करना होता है इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि क्या ये अथेंटिक है कि नहीं है। तो वो चीज़ भी हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारे लिए अभी इतने ही काफ़ी हैं। बाकी इसके नीचे आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आते जाएंगे, ब्रॉड रिजल्ट्स आते जाएंगे। अब सबसे पहले ये देखिए हमारे पास जो है वो शो हो रहा है आइडियल ट्रेडिंग यूएसए। ये क्या है, टॉय होलसेल मीन के ये होलसेलर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे हमें इसकी वेबसाइट शो हो रही होगी। नीचे आप आए, यहाँ पे चेक करें। ये देखें आइडियल ट्रेडिंग, ये क्या है इसकी USA.com, ये इसकी वेबसाइट है। आप इसके लिंक पे क्लिक करें तो ये आपको अपनी वेबसाइट पे ले जाएगा। अब यहाँ पे चेक करें, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास, इसको हम चेक करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करें। अब ये देखें तमाम टॉयज़ की जो इसके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने बेबी की हमने जो एक कीवर्ड सर्च किया था, हमने बेबी के अकॉर्डिंग सर्च किया था कि मीन के हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए बेबी कैटेगरीज़ के। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें। नीचे अब इसका देखें, आपके पास जो है वो इसने अपने अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि टॉय होलसेल इज़ जो है वो बेस्ड आउट ऑफ, ये किस में अवेलेबल है, ये न्यूयॉर्क में है। ये न्यूयॉर्क में अवेलेबल है। न्यूयॉर्क जो है वो एक स्टेट है यूएसए की। तो यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो रीड आउट कर सकते हैं कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ पे आप चेक करें कि इसकी ईमेल है और इसका फ़ोन नंबर है। साथ ही आप क्या करते जाएंगे, यहाँ से ईमेल और फ़ोन नंबर कॉपी करके साथ ही आप जो है इसकी शीट भी रेडी करते जाएंगे ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल ना हो, आप इनको इजीली फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ़ाइल में जाएंगे। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल में जाएं और यहाँ पे आके शीट में जाएं। शीट में जाने के बाद आप यहाँ पे ही साथ ही जो है वो हम इसकी जो है वो एक शीट बना लेते हैं
ताकि हम जो है वो बाद में हमारे लिए इजी रह जाए। अब यहाँ पे चेक करें कि हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पे चेक करें कि ये वाली चीज़ जो है आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसकी आप इसको जस्ट आप लिंक कॉपी करेंगे कि ये इसका लिंक है idealdistributor.com। यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपनी जो शीट है आप अपनी शीट में जाके इसको यहाँ पे इसका आके लिंक पेस्ट कर दें कि ये वाला जो है आपने इसको भी फाइंड आउट किया, इसका लिंक पेस्ट कर दें, यहाँ पे आ जाए और इसको फर्दर ले आएँ। ये हमारे पास वेबसाइट आ गई है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब हमने इसको स्क्रॉल डाउन किया है, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये इसकी ईमेल है और इसकी ईमेल को कॉपी करेंगे। इसी तरह हम अपने पास साथ ही साथ डाटा कलेक्ट करते जाएंगे ताकि हमारे लिए बाद में ईजी हो जाए, क्योंकि होलसेल में डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें ये चीज़ साथ साथ कर लेनी चाहिए ताकि बाद में हमें बार बार जो है वो बार बार सर्चिंग ना करनी पड़े, क्योंकि ये बार बार जो सर्चिंग होती है ये बड़ा हेक्टिक काम हो जाता है। इसलिए हमें हमारे पास डाटा तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स का, ब्रांड्स का हमारे पास होना चाहिए। इसी तरह आप इसके जो है दोनों नंबर्स कॉपी करेंगे। नंबर कॉपी करने के बाद आप अपनी इसी तरह शीट में जो है वो इसको पुट कर लेंगे। यहाँ पे आके नीचे आप इसको पेस्ट कर दें और यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दें कि ये इसका फ़ोन नंबर है। तो ये हमने इसका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ये इसकी जो है वेबसाइट है, यहाँ पे मेंशन कर दें, वेबसाइट लिंक है। और ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर की शीट। जब इसको आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर शीट इसका जो नेम है अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर शीट। अब यहाँ पे जो है हमने डिस्ट्रीब्यूटर शीट भी अपना जो है वो नाम भी सेव कर लिया शीट का। यहाँ पे हम डाटा भी कलेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर में मिला है जो कि जो है वो टॉय का डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इसको अप्रोच करना है। यहाँ पे इसका कैटलॉग है, प्राइस लिस्ट है, वो भी आपने देख लेनी है। देन अब हमारे पास जो मेन काम आता है वो ये आता है कि भाई हम किस तरह चेक करें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ये इसका कैटलॉग है। आप इसके कैटलॉग को जो है वो यहाँ से इसने शेयर किया हुआ है गूगल ड्राइव में। तो यहाँ से आप इसको जो है वो ओपन करके आप अपने पास जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में है तो आप इसको जो है वो एक्सेल में कर सकते हैं। इस तमाम को एक्सेल में करने के बाद तब जाके आप इसको जो है वो स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसने अपना पीडीएफ कैटलॉग दिया हुआ है। तो इसको पीडीएफ कैटलॉग को आप जो है वो एक्सेल शीट में इजीली कर सकते हैं। एक्सेल शीट में करेंगे तो आपको जो है वो स्कैनर में आप इसको इजीली स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप इस पे चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रोडक्ट जो है आपके अकॉर्डिंग है और कितनी प्रॉफिटेबल है। अब हमारे पास जो है वो हमने चेक कर लिया इसको कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किया था। किसके थ्रू, हमने गूगल मैप के थ्रू एक डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किया था। अब हमने क्या चेक करना है, अब हमने ये चेक करना है कि भाई क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर भी फाइंड कर लिया है। तो अब हमने हमें ये कैसे कंफर्म हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ हमें वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सारी सर्चिंग हम करते हैं, हम जो है वो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है या नहीं है, हम बहुत सारी जो है वो काम, बहुत सारे हम एक दो स्टेप हम करते हैं, तब जाके हम जो है हमारे पास एक चीज़ क्लियर होती है, फिर जाके हम उसका वर्किंग करते हैं। उनमें से एक मेथड ये है कि आपने क्या करना है, आपने जाना है who.is.com पे जाएंगे, whois.com पे जाएंगे। ये देखें अब आपके पास whois.com आ रही है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना चाह रहे हैं, आप इसका जस्ट डोमेन नेम और इसका वेबसाइट का यहाँ से कॉपी करें। लिंक कॉपी करने के बाद आपने जो है यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये जो है वेबसाइट कब रजिस्टर हुई थी और ये मीन के कब बनी थी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तमाम चीज़ें हमें यहाँ से जो है वो पता चल जाती हैं। इससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये कोई न्यू वेबसाइट नहीं है, ये बहुत जो है पुरानी है, ओल्ड है और ये स्कैमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि जो एक स्कैमर होती है, वेबसाइट स्कैमर होगी, वो आएगी या आने के बाद वो गायब हो जाती है। चलें अगर तो कोई ऐसी वेबसाइट है जिसको एस्टेब्लिश हुए लास्ट 3-4 ईयर्स हो गए, तो हम उनके साथ वर्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की न्यू वेबसाइट होती हैं फिर वो हमें मोस्टली स्कैमर्स लग रही होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि ये वेबसाइट कब बनी थी, यहाँ पे चेक करें, इसका नेम चेक कर लें, हु इसका सर्वर जो रेफरल है, उसके बाद स्टेटस चेक कर लें। यहाँ पे आपने जो सबसे मेन पार्ट आपके लिए ये है, आपने ये चीज़ चेक करनी है, जो है एक्सपायर कब होगी। ये एक्सपायर होगी 2026 में। 2026 में इसमें रजिस्टर ये हुई थी 2013 में,
आप खुद देखें, ये जो है वो इस पे रजिस्टर 2013 से है और अपडेटेड ऑन 2023। मीन के इसमें न्यू अपडेट्स आती रहती हैं तो वो उसका बता रहा है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन इसकी क्या है, कब रजिस्टर हुई है, 2013 में रजिस्टर हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये मीन के स्कैमर नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी रजिस्टर्ड है। और ये चीज़ हमें यहाँ से एक हमारा स्टेप कंफर्म हो गया, चलें हम इस तो स्कैमर नहीं कह सकते। फिर भी हम जो है मज़ीद स्टेप भी करेंगे इस चीज़ को जो है फर्दर वेरीफाई करने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास जो है वो ट्रस्ट पायलट है, ट्रस्ट पायलट पे जा सकते हैं आप। इस तरह की मल्टीपल है, ट्रस्ट पायलट वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से भी आप क्या करते हैं, यहाँ से भी आप चेक करते हैं कि भाई वो जो हमारे पास है डोमेन है जो हम देख रहे हैं क्या वो स्कैमर तो नहीं है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि उसके कितने रिव्यूज़ हैं, क्या उसके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम वर्किंग करते हैं। यहाँ पे अगर हम उसी को लिंक को पेस्ट करें कि कौन सी कंपनी थी, यहाँ पे इसको हम ले आते हैं और इसको सर्च करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे सर्चिंग करेंगे, चेक करेंगे कि भाई इसके कितने रिव्यूज़ हैं। फिर आप उन रिव्यूज़ को जो है वो आप रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद आप चेक करें कि भाई जो इस पे लास्ट रिव्यूज़ आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से अब यहाँ पे हमारे लिए चीज़ कन्फ्यूजिंग हो जाती है। अब ये देखें कि जो ट्रस्ट पायलट है इसका 0 रिव्यूज़ और 0 रेटिंग दे रहा है, मीन के हमारे पास यहाँ पे इसकी कोई रेटिंग कोई रिव्यूज़ नहीं आ रहा। अब एक तरफ हमारे पास ट्रस्ट पायलट ने कहा है कि भाई इसका कोई रेटिंग कोई रिव्यूज़ नहीं है कोई, हालांकि इसको बने हुए 2013 से ये बनी हुई है, तो अभी तक यहाँ पे कोई रेटिंग कोई रिव्यूज़ नहीं है। और दूसरी तरफ हमने who.is पे देखा कि वहाँ पे जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन को काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब ये दोनों चीज़ें हमारे लिए कन्फ्यूजिंग है और हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। अब इस कन्फ्यूजन को हमें दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि हम जो है वो खुद जो है इस वेबसाइट के पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद हम इसके कॉल नंबर जो हमें इसने दिए हुए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद हम इनसे खुद पूछेंगे कि भाई जो है आप लोग ये बता दें हमें कि आप लोग अगर ट्रेड अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, अमेज़न आपकी इनवॉइसेस लेता है कि नहीं लेता, और इसके बाद तमाम चीज़ें आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी मज़ीद आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करनी हो कि भाई आपने इसके साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, तो आपने क्या करना है कि आपने जो ये वाले ब्रांड्स हैं, जिन ब्रांड्स के अंडर ये डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है, आपने क्या करना है कि आपने उनके पास जाना है, ब्रांड के पास। आपने ब्रांड को कॉल करनी है और ब्रांड से जस्ट ये पूछना है कि भाई ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है क्या वो आपका एथेंटिक और आपका एथोराइज्ड है कि नहीं है। मीन कि अगर तो वो उसका एथोराइज्ड हुआ उसने ब्रांड की तरफ से, वो तो ब्रांड बता देगा कि भाई ये मेरा एथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर नहीं हुआ तो वो तभी बता देगा कि भाई ये मेरा एथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। लेकिन जो है ये वाला आइडियल ट्रेडिंग, ये इसके साथ मैंने बहुत टाइम पहले काम किया था, ये सही डिस्ट्रीब्यूटर है, स्कैमर नहीं है। मीन के ट्रस्ट पायलट पे नहीं है तो आप इसको जो है वो स्कैम एडवाइज़र है वहाँ से चेक कर सकते हैं मज़ीद। इस तरह हम मल्टीपल अपनी जो है वो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद लेकिन अगर आपको फिर भी जो है वो इस चीज़ पे जो है वो आप नहीं कंफर्म कर पा रहे कि ये स्कैमर है या नहीं है, तो कुछ सीनियर्स होते हैं, एनेबलर्स के ग्रुप्स हैं, वहाँ पर जाके इसको शेयर करें इस डिस्ट्रीब्यूटर को, कि अगर किसी हमारे सीनियर ने इनके साथ काम किया होगा तो वो हमें बता देगा कि भाई हाँ भाई ये किस तरह का है, ये उनका किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ तो वो हमें बता देंगे। आप जस्ट एनेबलर्स के ग्रुप में जाके एक पोस्ट करें इस डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग कि भाई ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर बता दें, किसी को पता हो कि ये अथेंटिक है या अथेंटिक है कि नहीं है। वो आपको काफ़ी सीनियर्स वहाँ पे होते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं। फिर ये मेथड भी हमारे पास हो गया कि हमने जो है यहाँ से भी वेरीफाई कर लेना है। देन हम जो है वो इस तरह डिफरेंट वे से अपनी वेरिफिकेशन करेंगे। देन उसके बाद हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह ये हो गया कि हमने गूगल मैप के थ्रू चेक कर लिया। इसी तरह गूगल मैप के थ्रू हमें ये चेक किया कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो देखें 4.6 रेटिंग है इसकी। और इसी तरह ये हमारे पास शेफर डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है। अब ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ आप काम कर सकते हो। आप भी देखें इसके अगर रिव्यूज़ देखे जाए तो 6 रिव्यूज़ हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे चेक इसकी वेबसाइट पे चले जाएं। इसकी वेबसाइट और पे जाने के बाद आपने इसका भी इसी तरह करना है कि आपने इसका लिंक कॉपी कर लेना है। इसकी लिंक कॉपी करने के बाद शीट में पुट कर देंगे और इसका फ़ोन नंबर और इस पर जो भी अकाउंट क्रिएट करने का मेथड है, आप माई अकाउंट पे जाएँ तो ये आपको फॉर्म देगा, तो फॉर्म फिल करें। इसका जो है इसको ईमेल करें। उसके बाद जो है इसके अपना जो है अकाउंट ओपन करें। अकाउंट ओपन करने के बाद आप जो है इससे अपनी प्रोडक्ट कैटालॉग लें और इससे जो है वो हंटिंग करके अपने लिए
प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। तो ये हमारे पास हो गया कि किस तरह हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना होता है गूगल मैप के थ्रू। और यहाँ पे हम गूगल मैप पे वापस आते हैं। यहाँ पे देखें कि हमने जो यहाँ पे जो है वो एक टर्म यूज़ की थी, वो हमने एक ब्रॉड टर्म यूज़ की थी कि हमने क्या किया था कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। इसी तरह आप कर सकते हैं कि बेबी टॉयज डिस्ट्रीब्यूटर इन फ्लोरिडा। आप इसको जो है वो नैरो जो रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए नैरो की जो अपनी एक कीवर्ड है उसको भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जस्ट फ्लोरिडा में जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। आप ये देखें यहाँ पे कि आपके पास जेसी सेल्स जो है टॉय डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर है, ये भी आपके पास ये वाला आगे है। और इसके चेक करें कि इसके 5 जो है वो 5 स्टार रेटिंग है और 11 रिव्यूज़ है। इसको भी आप जो है वो इसी तरह चेक करेंगे, ट्रस्टपाइलट से चेक कर लेंगे, उसके बाद who.is पे चेक कर लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे स्कैम एडवाइज़र है वहाँ से चेक कर लेंगे। डिफरेंट वेज है, आप उस तरह इनको चेक कर लेंगे। तो ये देखें आपके पास जो है फ्लोरिडा में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपने इनको जो है फर्दर वेरीफाई कर लेना है। तो देखें डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा हैं, जस्ट आपकी आप बात है जस्ट इस चीज़ की कि आप उनको किस तरह आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, किस तरह आप अकाउंट ओपन करते हो, और उसके बाद किस तरह आप मीन के जब एक आप बात कर रहे होते हो या फिर आप सर्चिंग कर रहे होते हो आपको समझ आ रही होती है कि ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर है। अब यहाँ पे आप चेक करें कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर 327 इसके रिव्यूज़ हैं। अगर आप इसको चेक करें, इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट इंटरफेस में लेके जाएगा। यहाँ पे आए जाएँ, यहाँ पे आने के बाद आप इसकी वेबसाइट पे चले जाएँ। वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आप इसके अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं इसी तरह, लेकिन आप फिर भी इसको चेक करेंगे। चेक किस तरह करेंगे, जो आपको मैंने लास्ट मेथड बता दिया है। और ये देखें तमाम चीज़ें यहाँ पे आप कितने ब्रांड्स इसके अंडर काम कर रहे हैं। तो आप अगर इसकी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप इन ब्रांड से भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये आपका जो है वो ऑथेंटिक या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। इसी तरह आप इसकी डिटेल्स को दैन अपनी फ़ाइल में अपनी शीट में जो है वो साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे। तो ये आपके पास जो है वो एक और डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, तो आप इसको भी जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, नेक्स्ट फर्दर देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम वापस आ जाते हैं अपने गूगल मैप पे। अब हमने सर्च किया था फ्लोरिडा एक स्टेट के अकॉर्डिंग, पहले हमने पूरे यूएसए में एक सर्च किया, फिर हमने फ्लोरिडा में किया। अगर हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं सिटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आप सर्च कर दें जैक्सन वैली बेबी टॉय डिस्ट्रीब्यूटर जैक्सन वैली। जैक्सन वैली क्या है कि एक जो है वो फ्लोरिडा में उसका शहर है, तो ये आपको उस शहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स दे देगा। तो यहाँ पे आप जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि आप शहर में अगर आप चाह रहे हैं कि वो स्पेसिफिक शहर में आपके पास आ जाए तो आप ये इस तरह करें। अब ये लिक्विडेशन वाले भी हैं, इसको हम जो है वो स्किप करेंगे लिक्विडेशन वाले। और इसके बाद ये देखें आप इसको देख सकते हैं, इसमें रेटिंग कम है लेकिन जा सकते हैं, फिर भी ये BJ जो है वो इसको ओपन कर लें। इस तरह जो है आप डिफरेंट वे से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट वे से आप यहाँ पे अपनी टर्म यूज़ करके आपको मल्टीपल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर फिर भी किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो आपको अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि पूछना हो कि ये अथेंटिक है या नॉन अथेंटिक है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम किया हुआ है। अगर तो मेरे वो इन टच हुए या मैंने किसी के साथ काम किया हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि भाई ये अच्छा है या नहीं है, आप इसके साथ जाएं या नहीं जाएं। अगर आपको अपने तरीके से किसी डिस्ट्रीब्यूटर का समझ नहीं आ रहा हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक है ये कि नहीं है, हमें इसके साथ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको जो है उसके अकॉर्डिंग बता दूँगी कि आपको उसका जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट एक उसका ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि और कौन से मेथड हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करने के। तो आज के लिए इतना ही, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।